बिलावल भुट्टो ने तख्ते लाहौर पर नजरें जमा ली। नून लीग वालों को भागने नहीं देंगे। लाहौर में नून लीग नजर आई ना पीटीआई। जेआले डोर टू डोर मुहिम चलाएं। लाहौर कल भी भुट्टो का था, आज भी भुट्टो का है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी। लाहौर में अब कोई और नजर नहीं आ रहा। तीर पर ठप्पा लगाएं, तनख्वाहें बढ़ेंगी, बिजली मुफ्त मिलेगी, 30 लाख घर बनेंगे। ताजिर रहनुमाओं, सनतकारों और कारोबारी तबके के नुमाइंदों से मुलाकात। मुल्की मईशत की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी डिवीजन की कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट होल्डर्स का इतलान। NA 49 से शेख आफ्ताब, NA 50 से मलिक सुहेल, NA 51 से राजा उसामा, NA 52 से राजा जावेद इंतखाब लड़ेंगे। NA 53 से राजा कमरुस्सलाम, NA 54 से मलिक अब्रार, NA 56 से हनीफ अब्बासी, NA 57 से दानियाल चौधरी, NA 58 से मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और NA 59 से सरदार गुलाम अब्बास मैदान में उतरेंगे। PP 10 से चौधरी नईम एजाज में उम्मीदवार होंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला एक बार फिर कलअदम करा। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया। अदालती फैसले पर लाहे अमल तय किया जाएगा। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पार्टी से गैर कानूनी तरीके से बल्ले का निशान छीना गया। मकसद सियासी जमात को गैर फाल करना था। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर गोहर बोले बल्ला पीटीआई नहीं, पाकिस्तानी अवाम और उनके हुकूक की निशानी है। इलेक्शन कमीशन ने हर मरहले पर रोकने की कोशिश की। निशान न मिलता तो तमाम सीटों से इलेक्शन मशकूक हो जाते। बानी पीटीआई इंतखाबी अखाड़े से बाहर। लाहौर और मियांवाली के हलकों से आउट। पीटीआई कैबिनेट ट्राइब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्लियर। चौधरी परवेज इलाही, उनकी अहलिया और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 46 और 47 से ख्वाजा सरा, नायाब अली अहल करार। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध में इंतखाबी मंजरनामा भी वाज़ेह। शहबाज शरीफ के खिलाफ दोनों अपीलें मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा और उनके शौहर जुल्फिकार मिर्जा इलेक्शन दौड़ से बाहर। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी, अली मादिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी और खुरम शेर जमान के कागजात मंसूब। आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात को ही होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं खराब तरीन हालात में भी इलेक्शन हुए। आज सूरत हाल 2008 और 2013 से बेहतर है। जिस दिन से हल्फ उठाया इलेक्शन कमीशन से राबते में हूं। मुर्तजा सोलंकी का सेनेट की करारदाद पर तबसरे से इनकार। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत की सजा को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी का बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट खुसूसी अदालत खत्म करने का फैसला भी कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस पर दिए जवाब में तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज।
शिकायत साबिक पीडीएम हुकूमत की इमाम पर दायर की गई। शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। उस्मान बुज़दार 5 साल में लखपति से अरबपति बन गए। 5 साल में असासे 8 लाख से बढ़कर 2 अरब रुपए हो गए। पिछले 3 साल में असासों में 4500 कनाल अराजी, 15 प्लॉट, करोड़ों की नई गाड़ियों का इजाफा। सारी जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। जो 16 माह इकट्ठे बैठे अब गालियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए गलतियों को तस्लीम करके एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें। जीडीए के सरबराह पीर पकाड़ा से मुलाकात। बहादुराबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं से मिले। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ तारिक हसन से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर रियासती रद्दअमल में शिद्दत आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टुक मौक़िफ़। कहते हैं शहीद पुलिस एहलकारों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। रियासत शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश करेगी, ना लवाहिकीन को तनहा छोड़ेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम भी भरपूर तरीके से जारी रखने के आज़म का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तकसीम कार कंपनीज की मैनेजमेंट में बेहतरी से मुतालिक पावर डिवीजन की समरी पर गौर। पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। लापता अफराद के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। कुछ अनासर लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं दहशतगर्दों के नाम भी लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसीक कर दी। धुंध ने रात ढलते ही रास्तों को गुम कर दिया। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद, M5 शेरशाह से जाहिर पीर हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का शिकार शहरियों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस में 50 इलेक्ट्रिक और 30 हाइब्रिड बसों का इजाफा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं विफाक के ताउन से ग्रीन लाइन मंसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा ग्रीन लाइन बस और रेड लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार है। पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मंसूबों में सरमायाकारी की जरूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने GOR9 क्रॉसिंग बुनियाद रख दिया। कुर्बान लाइन्स अपार्टमेंट्स मंसूबे का मुआयना। पुलिस की रिहाइश गाहों का प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। पंजाब में 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जा बहक। सूबाई हुकूमत का नमूनिया से बचाव के लिए SOPs पर मबनी नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर भी पाबंदी। बच्चों को मास्क और गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की हिदायत। हुकूमत का नर्सरी और प्ले ग्रुप की जमातों के लिए मजीद 7 रोज की छुट्टियों का ऐलान।